पराठे। तो मलाई कोफ्ता की ग्रेवी जो है बहुत ही ज़्यादा क्रीमी है, लेकिन हैवी तो बिल्कुल भी नहीं है। और इसके साथ फ्रेश मेथी के पराठे जो बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं और जिन्हें आप एक की जगह 4 खा जाएंगे। तो इसमें ना ही ज़्यादा ऑयल है और ना ही कोई एक्स्ट्रा चीज़, बस मेथी का नेचुरल टेस्ट है। किचन में जब पराठा सिकता है और मलाई कोफ्ते की खुशबू आती है तो समझ आता है कि ये सिर्फ खाना नहीं, ये केयर है। इसको आप दही के साथ, अचार के साथ, किसी के भी साथ खा सकते हैं। तो ये मैंने आलू जो है पहले से ही बॉईल कर लिए थे और इनको थोड़ा सा ठंडा करके मैंने इनको ग्रेट कर रही हूँ मैं। तो आलू को हमारे को ठंडा करके ही ग्रेट करने हैं, क्योंकि अगर हम एकदम से गरम आलू ग्रेट करेंगे तो जो हम कोफ्ते बना रहे हैं वो अच्छे नहीं बनेंगे और वो जो है बहुत ही ज़्यादा क्रश हो जाएंगे जब आप उनको या तो ऑयल में तलेंगे। आलू को मैंने ग्रेट कर लिया है, अब इसमें मैं पनीर को भी ग्रेट कर लेती हूँ। तो जितने हम आलू लेंगे उतना ही हमारे को पनीर को ग्रेट करना है। तो इनको दोनों का रेशियो जो होना चाहिए वो इक्वल होना चाहिए। इससे ही पनीर का जो मलाई कोफ्ते हैं वो उसमें टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो मैंने सारा पनीर ये ग्रेट कर लिया है। तो इस तरीके से देखिए मैंने सारा पनीर ग्रेट कर लिया है और जो है आलू भी हमने इसमें अच्छे से ग्रेट कर लिए हैं और बिल्कुल मैंने इसमें जो है इक्वल क्वांटिटी रखी है आलू की और पनीर की। तो आलू जैसे मैंने आपको बताया है आप उसी तरीके से करिएगा। तो आलू जो है ना बिल्कुल भी फैसेंगे नहीं। जो एक्चुअली जो आलू में जो टेस्ट आता है ना बॉइल्ड आलू में, वो हमेशा ठंडा करके ही आलू में टेस्ट आता है। तो जब भी आप मलाई कोफ्ता बनाए या इस तरीके के कटलेट्स की रेसिपीज बनाए तो आप हमेशा आलू को पहले से ही बॉईल करके थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख देना, जिससे आलू जो है अच्छी तरीके से ठंडे हो जाएं, फिर उनको ग्रेट कीजिएगा। अब मैं इसमें थोड़ा सा मैदा ऐड कर रही हूँ। आप चाहे तो ओट्स फ्लावर भी इसमें ऐड कर सकते हैं हेल्दी के लिए। और इसको इस तरीके से हम मैदा इसलिए ऐड कर रहे हैं या ओट्स पाउडर इसलिए ऐड कर रहे हैं जिससे जो ये अब हम बनाएंगे तो ये बर्स्ट नहीं होंगे और जो इसके अंदर है क्रिस्पीनेस अच्छे से बनी रहेगी। सॉल्ट ऐड कर देंगे हम इसमें। काली मिर्च है, इनको मैंने रोस्ट करके इनको ग्राइंड कर लिया था। अगर आप चाहें तो इसमें लाल मिर्च भी डाल सकते हैं, लेकिन इसमें मलाई कोफ्ते में काली मिर्च ही डलती है। और अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, पर मैं अभी इंक्लूड नहीं कर रही हूँ ड्राई फ्रूट्स को। अगर आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं, जैसे काजू हो गई, किशमिश हो गई, उनको आप अच्छे से क्रश करके कूट कर इसमें ऐड कर सकते हैं। इसी टाइम आप ऐड कर सकते हैं और इनको मिक्स करके इनके कोफ्ते बना सकते हैं। तो हम इनको मैश कर लेते हैं अब। तो पर थोड़ा सा ऑयल लगाकर हम इसके कोफ्ते बना लेंगे। तो कोफ्ते जो है मैं राउंड शेप में बना रही हूँ और अगर आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो आप ये बात जरूर याद रखिएगा कि हमेशा आप जो है हाथों में ऑयल जरूर लगा लें, जिससे ना कोफ्ते बहुत ही अच्छे राउंड शेप में बन जाएंगे। और अगर आप चाहें तो इसको ओवल शेप में भी बना सकते हैं। तो देखिए इस तरीके से हमने ये राउंड शेप में कोफ्ता बना लिया है। तो देखिए इस तरीके से मैंने सारे कोफ्ते बना लिए हैं। तो कोफ्ते तो क्या है, अभी कोफ्ते तो ये जब बनके तैयार होंगे तब इन्हें खिलाए जाएंगे। अभी तो ये कटलेट्स हैं और ये आधे तो मुझे लगता है कि ये ऐसे ही ना खत्म हो जाए बनाते हुए, कि मैं फ्राई कर रही हूँ या मैं तो इस तरीके से खत्म हो जाए। लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि इनके कोफ्ते ही बने, पूरे मलाई कोफ्ते ही बने। और जो दूसरा बैच होगा उसको हम टी टाइम में स्नैक्स के साथ ले लेंगे। तो जब भी आप बनाएं इस तरीके से कोफ्ते तो एक्स्ट्रा जरूर बना के रखिएगा, क्योंकि घर में बच्चे होते हैं और सबसे पहले तो हम ही होते हैं कि हमारा भी मन करने लगता है इनको खाने के लिए। तो आप जरूर से इनके लिए जब आप कोफ्ते बनाएं इस तरीके के तो 2 बैच में जरूर बनाइएगा, कि एक स्नैक्स के लिए और एक कोफ्तों के लिए। तो अब मैं कोफ्तों को फ्राई नहीं कर रही हूँ, मैं इनको अप्पे पैन में बना रही हूँ, क्योंकि अप्पे पैन में बना के ये थोड़े हेल्दी हो जाएंगे। और फ्राई करने से तो आप सबको पता ही है ये अनहेल्दी होते हैं, क्योंकि हम फ्राई फूड तो अवॉइड ही करना चाहिए जहां तक पॉसिबल हो। तो इनको मैं अप्पे पैन में बना रही हूँ। और अगर आप चाहें तो इनको एयर फ्रायर में भी बना सकते हैं। एयर फ्रायर में भी ये बहुत अच्छे बन जाते हैं।
तो अभी हम इसको, हमारे को अपने पैन में बनाने में 5 मिनट लगेंगे, तो अभी हम इसको ऐसे ही रख देते हैं। तो थोड़ी देर में ये इसको हम पलट देंगे। तो ये सारे जो कोफ्ते हैं बनके रेडी हो गए हैं। तो देखिए कितने लेस ऑयल में हमने ये कोफ्ते बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो इनको एयर फ्राई में भी बना सकते हैं, और चाहे तो इनको डीप फ्राई भी कर सकते हैं। एक पैन लेंगे, पैन में मैंने ऑयल डाल लिया है, और अब इसमें मैं जीरा ऐड कर रही हूँ। तो जीरा जब थोड़ा सा हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे थोड़ी सी अनियंस। अनियंस को मैंने चॉप कर लिया है इस तरीके से। अब मैं इसमें ऐड कर दूंगी अनियंस। तो टमाटर के साथ में इसमें ऐड कर देती हूँ बादाम। अगर आपके पास काजू हो तो आप काजू भी ऐड कर सकते हैं इसमें। थोड़े हम इसमें सीड्स ऐड कर रहे हैं, तो ये जो होते हैं खरबूजे के मेलन सीड्स होते हैं, तो ये मैं ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास बादाम और काजू कुछ भी नहीं है तो आप इनको भी ऐड कर सकते हैं, और इनका भी टेस्ट सिमिलर वैसे ही होता है जैसे बादाम और काजू का होता है। तो मैं बादाम तो कर ही रही हूँ ऐड, और मैं साथ में ये भी इसके ऐड कर रही हूँ। थोड़ी मैंने चॉप करके हरी मिर्च डाल कर रखी थी, तो मैं वो भी इसमें ऐड कर देती हूँ। अगर आप नहीं खाना चाहते, अगर आप लेस स्पाइसी खाना चाहते हैं तो आप हरी मिर्च को अवॉइड कर सकते हैं। थोड़ा हम इसमें जिंजर डाल देंगे, तो जिससे मैंने चॉप कर लिया है। इसको इस तरीके से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ी देर के लिए हम इसको इसी तरीके से कवर करके रख देंगे, जिससे ये सारी जो है प्याज, टमाटर, सीड्स, बादाम और ये सारी चीजें जो हैं एक साथ अच्छे से घुल मिल जाएं, और फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। तो ये जो है ना, इसका ये जो बेस जो है ये बिल्कुल भी ना कच्चा नहीं रहना चाहिए, नहीं तो रॉ ना स्मेल आएगी। तो अभी जो है ना टमाटर गले ही नहीं है। अभी हम इसको थोड़ी देर के लिए और गैस के ऊपर रखेंगे। फिर थोड़ी देर बाद हम इसको ठंडा करके फिर ग्राइंड करेंगे। तो अभी मैं इसको फिर से कवर करके रख देती हूँ। तो थोड़ी देर के लिए हम इसको कवर करके रख देते हैं। तो जब ये स्टीम बनेगी इसके अंदर, तो ये अपने आप ही सारी चीज, जो प्याज और टमाटर हमने डाले हैं और सारी जितनी भी हमने सीड्स डाले हैं, वो सब अच्छे से डाइल्यूट हो जाएंगे, मैश हो जाएंगे। उसके बाद हम थोड़ी देर इसे ठंडा करके फिर इसको हम ग्राइंड कर लेंगे। तो चेक करते हैं कि ये हो गया है नहीं हो गया है मसाला इसका। तो मेरे ख्याल से ये हमारा हो गया है, अच्छे से सारा चीजें मैश हो गई हैं। तो मैं आपको दिखाती हूँ ये। तो देखिए इस तरीके से ये हमारे को यही इस तरीके से चाहिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम जो है इसको ठंडा कर लेंगे। ठंडा करके फिर हम इसको ग्राइंड करेंगे। तो मैं अभी गैस ऑफ कर देती हूँ और इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा करने के लिए रख देती हूँ। तो मैंने जब थोड़ा सा ठंडा हो गया था तो मैंने इसको ग्राइंडर में डाल दिया है, और अब मैंने इसमें थोड़ा सा ठंडा पानी ऐड कर दिया है। अब मैं इसको ग्राइंड कर लेती हूँ। तो देखिए इस तरीके से ये मैंने ग्राइंड कर लिया है, और बिल्कुल क्रीमी मिक्सचर ये बनके रेडी हो गया है। तो चलिए अब हम इसकी ग्रेवी बनाते हैं। तो पैन में मैंने बटर डाल दिया है, और साथ में मैं थोड़ा ऑयल भी इसमें डाल रही हूँ, क्योंकि खाली अगर बटर हम मेल्ट करेंगे तो ये जल जाता है। इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा कश्मीरी लाल मिर्च, और थोड़ा मैं इसमें चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि हमने जिस टाइम टोमेटोज और अनियंस को हमने ग्रेवी में सौटे किया था, उस टाइम हमने इसमें वो डाला नहीं था चिली पाउडर। तो देखिए इसमें मैंने बटर में ऑयल डाल रखा था ना, इस वजह से जो है ये जला नहीं था। तो जब भी आप बटर डालें हमेशा थोड़ा सा ऑयल उसमें जरूर डाल लेना। अब इस ग्रेवी को हम डायरेक्ट नहीं डाल के इसको स्ट्रेन कर लेंगे, क्योंकि जो भी इसमें पार्टिकल्स होंगे टोमेटोज के, और बादाम हमने डाले हैं, और जो प्याज होगी, जो भी लेफ्ट ओवर रह जाता है वो इससे हम स्ट्रेन कर लेंगे। देखिए जो भी लेफ्ट ओवर है वो इसमें रह गया है स्ट्रेनर में। और कितनी सॉफ्ट एंड सिल्की जो ग्रेवी बनके, जो हमने ग्रेवी बनाया है, जो सारा लेफ्ट ओवर इस स्ट्रेनर में रह गया है। कितना सारा लेफ्ट ओवर रह गया, अगर हम इसे डायरेक्ट डाल देते तो जो ग्रेवी है वो बहुत मतलब अच्छी नहीं बनती, और इसमें जो इसके पार्टिकल्स हैं टोमेटोज के और अनियंस के वो सब आ जाते। और अब देखिए बिल्कुल रिच एंड क्रीमी ग्रेवी बनके हमारी रेडी हो गई है।
इसमें अब ऐड कर देंगे सॉल्ट। थोड़ा और सॉल्ट ऐड कर देती हूँ मैं इसमें। थोड़ा हम इसको और पकाएंगे और हमारी ग्रेवी जो है, क्योंकि ऑलरेडी हमने जब प्याज और टोमेटो सॉटे किए थे तो उसके साथ ही हमारा सारा अच्छे से हो गया था, क्योंकि हमने बिल्कुल भी उसको रॉ नहीं छोड़ा था। तो ये देखिए कितनी अच्छी इसकी ग्रेवी, मलाई कोफ्ते की ग्रेवी बनके तैयार हो गई है। और हमने बिल्कुल भी इसमें कोई ज्यादा ऑयल नहीं डाला है, कोई ज्यादा घी नहीं डाला है। बटर भी हमने बहुत हल्का ही डाला था। तो हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी रिच, जिसे हमने रिच किया है मेलन सीड से और बादाम से, जो बहुत ही हेल्दी होते हैं। थोड़ा हम इसमें कसूरी मेथी डाल देंगे। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत ही अच्छा हो जाता है। ऊपर से ऐड करेंगे थोड़ा सा गरम मसाला। ग्रेवी हमारी बनके रेडी हो गई है। अब हम इसको अरेंज करेंगे प्लेटर में। तो कोफ्ते हम इसके साथ में नहीं डालेंगे, क्योंकि अगर हम अभी कोफ्ते डाल देंगे इसमें साथ में तो कोफ्ते जो है मैश हो जाएंगे। तो आप जब भी आपको डिनर से थोड़ी देर पहले ही आप इसको सर्व कीजिएगा। जब भी आप लोग डिनर लगाएं उसी टाइम आप इसको सर्व कीजिएगा, क्योंकि जो कोफ्ते होते हैं वो ग्रेवी में मैश हो जाएंगे, मेल्ट हो जाते हैं। अब मेथी के पराठों के लिए अच्छे से मेथी को देख लेते हैं। पीली या मुरझाई हुई पत्तियां अलग निकाल देते हैं, क्योंकि सिर्फ फ्रेश मेथी ही टेस्ट और कलर दोनों में अच्छी होती है। अब मेथी की डंडी से अलग कर लेते हैं। इस स्टेप में थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन यही सबसे इम्पोर्टेंट है। मेथी की मोटी डंडी अगर रह जाती है तो सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा कड़वी लग सकती है। इसलिए सिर्फ सॉफ्ट ग्रीन पत्तियां ही रखते हैं। जब सारी पत्तियाँ रेडी हो जाती हैं अब तब आपको वॉशिंग के स्टेप आता है। तो पहले हम इस तरीके से सारी मेथी की जो पत्तियां हैं अलग कर लेते हैं। मेथी का टाइम कंज्यूमिंग तो ज़रूर होती है, लेकिन जब ये आप खाते हो ना इसको, तब आपको जो आपने जो सारी मेहनत करी है इस मेथी को छाने के लिए, इसकी लीव्स को अलग अलग करने के लिए, तो वो सारा जो होता है सब अच्छे से हो जाता है। तो बड़ा अच्छा लगता है कि हाँ, हम अपने लिए भी, अपनी फैमिली के लिए भी इतनी जो मेहनत कर रहे हैं तो वो सारी सक्सेसफुल हो जाती है। तो इस तरीके से सारी मेथी की पत्तियों को मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया है और जो मोटी मोटी डंडियाँ थी उसकी उनको सबको निकाल दिया है। तो मेरे को इतनी मेथी चाहिए थी तो मैंने इतनी मेथी अभी कर लिया है। अब मैं इस मेथी को चॉप कर लेती हूँ। तो बहुत ही स्लोली करके हम इसको धीरे धीरे करके हमारे को, क्योंकि मेथी के पराठे के लिए लेनी है, मेथी के पराठे हमको इसके बनाने। और एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा, मेथी को हमारे को चॉप करते हुए बिल्कुल भी ज़्यादा प्रेस नहीं करना चाहिए, नहीं तो मेथी जो है बहुत ज़्यादा गल जाएगी। और इसको हमारे को मीडियम ही चॉप करना है, नहीं तो ना तो ज़्यादा इसको हमारे को फाइन करना है और ना ही ज़्यादा मोटा करना है। ज़्यादा फाइन करने से इसका पानी निकल जाएगा और जो मेथी जो है उसमें कड़वाहट आ जाती है। तो इस तरीके से सारी मेथी को हम चॉप कर लेंगे। तो देखिए मैं किस तरीके से ना ही बहुत ज़्यादा फाइन कर रही हूँ और ना ही बहुत ही ज़्यादा मोटी कर रही हूँ। तो सिंपल तरीके से मेथी को पकड़ के इस तरीके से हमारे को चॉपिंग करनी है। और फिर इस तरीके से सारी मेथी मैंने एक बोल में डाल देती हूँ। अब इसको हम क्लीनिंग करेंगे। तो मेथी को हमारे को 3-4 पानी में क्लीन करना होता है। तो जिस तरीके से ये मेथी देखिए सारा हम पानी से निकाल लेंगे और मेथी को हमेशा पानी से निकाल लेना चाहिए, जिससे जो सारी डर्ट है वो सारी पानी में रह जाती है नीचे। तो मैंने एक बार इस तरीके से कर लिया है। सेकंड टाइम में मैं फिर इस तरीके से पानी डाल रही हूँ और मेथी को हाथों से निकाल लूँगी ऊपर से। जो जितना भी इसकी डर्ट है, जितनी भी इसमें मिट्टी होगी वो नीचे रह जाएगा। तो मैंने कर लिया है। अब मैं फिर से थर्ड टाइम इसको फिर से मैं कर रही हूँ। तो देखिए इस तरीके से हमारे को 3 से 4 बार मेथी को इस तरीके से निकालना है कि जिससे सारी मिट्टी नीचे रह जाती है। अब हम एक बोल में फिर से इस तरीके से लेंगे। तो मैंने 3 से 4 बार मेथी को साफ़ किया है। तो जितनी बार आप मेथी साफ़ करेंगे उतनी बार उसमें काफ़ी, जब तक आपकी उसमें से मिट्टी निकलनी बंद नहीं हो जाती है तब तक आपको मेथी को क्लीन करते रहना है। तो अब हमने मेथी को अच्छे से क्लीन कर लिया है। तो देखिए कितनी अच्छी ग्रीन मेथी लग रही है और बिल्कुल फ्रेश मेथी के पराठे बनेंगे तो बहुत ही अच्छे एंड बहुत ही क्रिस्प बनेंगे। तो अब हम एक बोल में आटा लेंगे। आटे के साथ-साथ आप चाहें तो इसमें सूजी भी ऐड कर सकते हैं। तो आटे के साथ अगर आप सूजी ऐड करेंगे तो वो हाफ़ कप ही कीजिएगा। मेथी जो हमने ये छा रखी थी और जिसको हमने धो लिया था, वो देखिए कितनी अच्छी और कितनी ग्रीन है। इसको हम इसमें ऐड कर देंगे। अब बेसन ऐड करेंगे हम इसमें, फिर उसके बाद हम मेथी को ऐड कर देंगे। मेथी ऐड कर देते हैं इसमें।
तो मैं थोड़ी मेथी ज़्यादा ही ऐड कर रही हूँ। तो आपको जितना पसंद आए आप उतनी मेथी इसमें ऐड कर देना। ये बॉइल्ड आलू हैं, इनको मैंने बॉईल करके ठंडा करके इनको ग्रेट कर लिया है। अब मैं इसमें ये ऐड कर देती हूँ। थोड़ा इसमें मैं नमक ऐड कर देती हूँ, लाल मिर्च ऐड कर देते हैं। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आप मसाले खाना प्रेफर करते हैं आप वो ऐड कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने धनिया डाल दिया, सूखा धनिया। इसको अच्छे से मैश कर लेंगे सारे आटे में, कि ये सब एक दूसरे के साथ अच्छे से मैश हो जाए। इस तरीके से हम आटे को लगा लेंगे, इस डो को। तो विंटर्स में ये पराठे जो बनाएंगे आप, बहुत ही अच्छे लगते हैं। और बच्चों को आप स्कूल के लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं इस तरीके से पराठे बना के। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी ये पराठे किस तरीके से बनेंगे। अभी हम इसका डो लगा रहे हैं। तो थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करके इसका डो लगा लेंगे। एक सॉफ्ट डो लगाना है हमारे को, तो थोड़ा थोड़ा ही हम इसमें पानी ऐड करेंगे, क्योंकि मेथी जब मेथी भी इसमें ऑलरेडी है तो वो भी पानी छोड़ेगी। तो पानी की जो आप रेशो है थोड़ा थोड़ा करके ही डालिएगा, जिससे आपको पानी जो आटा है ना वो गीला नहीं हो ज्यादा। तो इस तरीके से एक सॉफ्ट डो हम लगा के रख लेंगे। तो 5-10 मिनट का इसको रेस्ट देकर हम इसके पराठे बनाते हैं। अब आटे का एक हम पेड़ा बनाएंगे। इस तरीके से एक बॉल बना लेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने एक बॉल बना लिया है आटे का। अब इसको हमने एक सूखा पेड़ पर सूखा आटा मैंने लगा लिया है, और इस तरीके से हम इसको रख देंगे और हम धीरे धीरे इसको बेल लेंगे। कुछ इस तरीके से हम इसको बेल लेंगे, और बेलते टाइम ध्यान रखिएगा कि हमारे को इसको बीच से ही बेलना है। अगर हम साइड से बेलेंगे तो पराठा जो है हमारा पतला हो जाएगा और बाद में वो बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगा। तो इसको मैंने दोनों साइड से अलट पलट कर अभी क्रिस्प कर लिया है, जिसमें छोटे छोटे आप देख रहे हैं ब्राउन कलर के स्पॉट्स आ गए हैं। अब मैंने इस पर घी लगाया है। अगर आप चाहें तो इस पर सफ़ेद तिल भी लगा सकते हैं। सफ़ेद तिल लगाने से एक तो ये बहुत ज़्यादा न्यूट्रिटिव हो जाएगा और पराठा देखने में भी बहुत अच्छा लगता है। अब इसको मैंने दूसरी साइड से भी पलट दिया है, उसके ऊपर भी मैं घी लगाऊंगी। तो बहुत ही मैंने इसमें नॉमिनल घी लगाया है। अगर आप चाहें इसको और भी ज़्यादा हेल्दी बनाने के लिए तो आप पराठा की जगह इसको तवे पर ही बना सकते हैं विदाउट घी, जिसको आप बिना घी के बनाएं, बिना अलट पलट के, बिना घी लगा के बनाएं, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। और जब आप इसको ठंडा करके खाएंगे तो तब भी ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट लगेगा। तो इस तरीके से मैंने ये मेथी का पराठा बना लिया है। अब हम इसको सर्व करेंगे मलाई कोफ्ता को। तो मलाई कोफ्ते के लिए मैंने पहले कोफ्ते रख दिए हैं, क्योंकि अगर हम पहली ग्रेवी में कोफ्ते डाल देंगे तो ये सौगी हो जाते हैं और ज़्यादा मैश हो जाएंगे एक साथ। धीरे धीरे हम इसकी ग्रेवी ऐड करेंगे कोफ्तों के ऊपर। ग्रेवी को बहुत ही जेंटली प्लेटर में पोर करना है, ज़्यादा नहीं, बस इतना कि बेस अच्छे से कवर हो जाए। ग्रेवी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और क्रीमी है और बिल्कुल इवनली स्प्रेड होनी चाहिए। इस टाइप में जल्दी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कोफ्ता बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है और हर कोफ्ते को थोड़ा सा स्पेस भी देना चाहिए ताकि शेप भी दिखे और ग्रेवी भी अच्छे से कोट हो जाए। अब फिनिशिंग का टाइम है, थोड़ा सा फ्रेश क्रीम का swirl, बहुत हल्के से, बस एक सॉफ्ट टच जो प्लेटर को कंप्लीट कर दे। अगर चाहें तो आप इस पर थोड़ा सा कोरिएंडर पाउडर भी डाल सकते हैं या हल्का सा कसूरी मेथी भी स्प्रिंकल कर सकते हैं। तो कंप्लीट है ये आज का हमारा मील, जो लंच, डिनर या लंच ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छे लगेंगे। ये मेथी के पराठे और मलाई कोफ्ता और मेथी के पराठे तो कंप्लीट एक लंच और डिनर है। इसको आप लंच बॉक्स में भी रख सकते हैं अपने हस्बैंड के, और बच्चों को स्कूल में भी दे सकते हैं ये मेथी के पराठे अचार के साथ। इस मेथी का पराठे की सबसे अच्छी बात ये है कि बिल्कुल भी हैवी नहीं है, ये बहुत ही लाइट और बहुत ही टेस्टी है। और सारी सब्जियों के साथ या बिल्कुल आप दही के साथ या अचार के साथ भी ये बिल्कुल परफेक्ट लगता है। तो आपको अगर ये सिंपल मेथी के पराठे और ये मलाई कोफ्ते पसंद आए हों तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा आज की मील, आज की जो हमारी ये रेसिपी है आपको कैसी लगी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।